नमस्ते दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के पेजेस पलटेंगे और एक ऐसे रूलर के बारे में जानेंगे जिसने इंडिया को एक नई डायरेक्शन दी। एक ऐसा नाम जो पावर, जस्टिस और प्रोग्रेस का सिंबल बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अकबर द ग्रेट की। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये उनका पूरा नाम था। बबर के ग्रैंडसन और हुमायूं के सन अकबर ने सिर्फ 13 साल की एज में ही रूलिंग शुरू कर दी थी। छोटी एज में ही उन्हें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके टाइम में इंडिया ने एक नया दौर देखा, एक ऐसा टाइम जो रिलीजियस टॉलरेंस, फेयर रूलिंग और कल्चरल रिचनेस का प्रतीक बना। तो चलिए अकबर द ग्रेट के लाइफ के बारे में और डीपली जानते हैं। अकबर का बर्थ द 15th of October 1542 को अमरकोट में हुआ था। उनके फादर हुमायूं उस टाइम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। उन्होंने अपना थ्रोन खो दिया था और स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए अकबर का चाइल्डहुड लग्जरी से दूर सिंपल लाइफ में बीता। लेकिन कहते हैं ना, डिफिकल्टीज ही इंसान को स्ट्रांग बनाती है। 13 साल की एज में 1556 में हुमायूं की डेथ के बाद अकबर किंग बन गए। सोचो, इतनी कम एज, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अकबर अलोन नहीं थे। उनके मेंटर बैरम खान उनके साथ थे। बैरम खान ने अकबर को न सिर्फ एक रूलर बनने में हेल्प की, बल्कि सेकंड बैटल ऑफ पेनीपैट में भी विन दिलाई। ये विक्ट्री अकबर के रूल की एक इंपॉर्टेंट शुरुआत थी। दोस्तों, अकबर सिर्फ एक रूलर नहीं थे, वो एक विजनरी किंग थे। उनका गोल था एक पावरफुल एम्पायर बनाना और उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने राजपूताना की तरफ अपना ध्यान दिया, जहां उन्होंने कई किंगडम्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन अकबर सिर्फ वॉर ही नहीं जानते थे, उन्हें डिप्लोमेसी भी आती थी। उन्होंने राजपूत किंग्स के साथ फ्रेंडशिप की पॉलिसी अपनाई। इसी स्ट्रैटेजी का एक एग्जाम्पल था एमर के किंग भरमल की डॉटर जोधाबाई से मैरिज। इस मैरिज ने न सिर्फ दो किंगडम्स को जोड़ा, बल्कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक मिसाल भी बनी। चैप्टर 3, रिलीजियस टॉलरेंस। सुलह-ए-कुल। दोस्तों, अकबर का रूल रिलीजियस टॉलरेंस के लिए फेमस है। वो मानते थे कि सभी रिलीजन्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सुलह-ए-कुल यानी यूनिवर्सल पीस की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने जिजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता था उसे हटा दिया। उन्होंने सभी रिलीजन्स के लोगों को अपने कोर्ट में इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी। 1582 में उन्होंने दिन-ई-इलाही नाम का एक न्यू रिलीजन स्टार्ट किया। इस रिलीजन में सभी रिलीजन्स की गुड थिंग्स को मिक्स किया गया था। अकबर का मानना था कि सभी रिलीजन्स का मेन पॉइंट एक ही है, वो है लव, काइंडनेस और ह्यूमैनिटी। चैप्टर 4, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड एफिशिएंट रूलर। अकबर एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया। कंट्री को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया और हर प्रोविंस का हेड एक सूबेदार होता था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी चेंजेस किए गए। टोडरमल, जो अकबर के नवरत्नास में से एक थे, ने टोडरमल बैंडोबास्ट नाम का एक न्यू सिस्टम लागू किया। इस सिस्टम में लैंड मेजर की जाती थी और क्रॉप्स के हिसाब से रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था। इससे फार्मर्स को बहुत रिलीफ मिला और इकोनॉमिक सिचुएशन भी इंप्रूव हुई। चैप्टर 5, पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अकबर आर्ट और कल्चर के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उनके कोर्ट में नवरत्नस रहते थे जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे। इनमें बिरबल, टैंसन, अबुल फाजल जैसे स्कॉलर्स शामिल थे। अकबर ने लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग को इनकरेज किया। उनके टाइम में कई इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई, जिनमें अबुल फाजल द्वारा लिखी अकबरनामा फेमस है। आर्किटेक्चर में भी अकबर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। फतेहपुर सीकरी जो उनकी न्यू कैपिटल थी, मुगल आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। आउटरो। अकबर द ग्रेट, अ लास्टिंग इंप्रेशन। द 27th of October 1605 को आगरा में अकबर द ग्रेट की डेथ हो गई। उनके बाद उनके सन जहांगीर किंग बने। अकबर का रूल मुगल एम्पायर का गोल्डन एज माना जाता है। उन्होंने इंडिया को यूनिटी, टॉलरेंस और प्रोग्रेस का रास्ता दिखाया। आज भी हम अकबर को एक ग्रेट रूलर, एक विजनरी किंग और एक फेयर इंसान के रूप में याद करते हैं। उनका नाम हिस्ट्री में हमेशा के लिए फेमस रहेगा।